हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की सामाजिक विज्ञान की क्लास के बारे में। ठीक, तो सामाजिक विज्ञान की या सामाजिक अध्ययन की यह फर्स्ट चैप्टर का चौथा क्लास है। अगर आप लोगों ने बाकी 3 क्लासेस नहीं की है तो जाके प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, वहां आपको सारे सीरियल वाइज में क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस अच्छे से लीजिए और नोट्स बनाइए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और आप अगर नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम टाइम आपको ये नोट्स बहुत ही यूजफुल या हेल्प करेगी। तो आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तरापथ में सिकंदर की भेंट। उत्तरापथ में चाणक्य और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह सिकंदर से कैसे उनकी मुलाकात हुई है, वह उनसे कैसे मिले। तो इसके पहले हम लोगों ने मगध राज पर आक्रमण में हार पढ़ चुके थे कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की हार कैसे होती है मगध में। तो आज अगला टॉपिक है आपका उत्तरापथ में सिकंदर की भेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको क्लियर ना दिख रही हो तो आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाणक्य को उत्तरापथ की राजनीतिक स्थिति का ठीक ठीक ज्ञान था। अर्थात जो चाणक्य थे, उत्तरापथ में क्या राजनीतिक सिचुएशन चल रही है, वहां पे राज्य का कैसा माहौल है, राजा का क्या स्थिति है, प्रजा की क्या स्थिति है। ठीक है, तो यही कहने का अर्थ है कि जो वहां की राजनीतिक स्थिति थी, चाणक्य को सारा कुछ अच्छे से पता था, इसलिए वह उसका पूरा लाभ उठाना चाहता था। जब देखिए, अगर किसी इंसान को किसी अदर इंसान की कमजोरियां पता होती हैं तो वह उसका पूरी तरीके से लाभ उठाता है। उसी प्रकार से चाणक्य जो है, उनको उत्तरापथ की सभी जो है राजनीतिक स्थिति क्या है, कैसी है, सब कुछ पता था। तो वह उसी चीज का क्या करते थे, लाभ उठाना चाहते थे उस समय। इस समय उत्तरापथ के छोटे छोटे राज्यों को रौंदता हुआ सिकंदर आगे बढ़ रहा था। ठीक, अब देखिए सिकंदर कौन था। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन में अच्छे से पढ़ा होगा। सिकंदर जो है यूनान से आया हुआ यूनान का राजा था, यूनान से आया हुआ था। तो सिकंदर उस समय जो है उत्तरापथ में जो छोटे छोटे राज्य थे उनसे वह युद्ध किया और उनको रौंदना मतलब कि उनको हरा के वह धीरे धीरे अन्य राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा था। तब चाणक्य व चंद्रगुप्त ने यह समझकर उससे भेंट की कि इन राज्यों को जीतने के बाद वह लौट आएगा, मतलब लौट जाएगा, वापस वह अपने देश लौट जाएगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने क्या समझकर उनसे मुलाकात की सिकंदर से कि यह राज्य अगर जीत लेगा तो वह क्या हो जाएगा, अपने देश को वापस चला जाएगा। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन सी युद्ध में विजय हासिल की या कौन कौन सी उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की, आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया। चंद्रगुप्त जो है, यह अपने साम्राज्य का अर्थात उन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया। क्या किया, उनका जो साम्राज्य का विस्तार था वह पूरे भारत में हुआ। इन्होंने संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने की कोशिश की। पूरे भारत को, अब भारत को कैसे यह एक राजनीतिक सूत्र में बांधेंगे। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो वह क्या किए कि सभी राज्यों को एक साथ लेके चले और उनको एक सूत्र में राजनीतिक रूप से जो है सूत्र में बांधने की कोशिश की। आगे देखते हैं कि जो पहला है पंजाब पर विजय। उन्होंने पंजाब पर विजय कैसे प्राप्त की, पंजाब पर विजय की क्या स्टोरी है उसको देख लेते हैं। देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। देखिए, इसके पहले इन्होंने क्या किया था, मगध पर किया था, तो मगध से उन्हें हार मिली थी। उसके बाद देखिए पंजाब पर उन्होंने जब आक्रमण किया तो उन्होंने क्या किया कि विजय प्राप्त कर ली। सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण करके संपूर्ण राज्यों को जीतकर वहां शासक प्रशासन को उचित व्यवस्था की थी, इसलिए वहां के राज्यों में असंतोष था।
इसके पहले देखिए सिकंदर जो था वह पंजाब पर आक्रमण किया और पूरे राज्य को क्या किया, जीत लिया। और फिर अपने हिसाब से वहां पे जो भी प्रशासन की व्यवस्था थी उसने अपने अनुसार वहां पे सारी व्यवस्था कराई। इसलिए जो वहां के राज्य में असंतोष हो गया, मतलब वहां के लोग जो है वो खुश नहीं थे, संतोषी मतलब वह संतुष्ट नहीं थे। फिर पंजाब पर विजय प्राप्त करके सिकंदर भारत से चला गया। जब सिकंदर पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली तो क्या हुआ कि सिकंदर वापस अपने देश चला गया, अर्थात वो भारत से चला गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनानी राजाओं ने प्रभुत्व जमाया। सिकंदर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो यूनानी राजा थे, सिकंदर भी यूनानी राजा था, अभी मैंने आपको बताया था। तो सिकंदर की जब मृत्यु हो गई उसके बाद यूनानी जो राजा थे वह आकर क्या की कि पंजाब पर अपना हक जमाया, मतलब प्रभुत्व जमाया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर 316 ईसा पूर्व में आक्रमण करके यूनानियों को भगा दिया और पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो देखिए, सबसे पहले जो आपका पंजाब था, यहाँ पे किसका शासन था, सिकंदर का। मतलब सिकंदर पंजाब को जीता और वहां की जो शासन व्यवस्था थी उसने अपने अनुसार की। फिर वह अपने देश यानी भारत को छोड़कर वह अपने देश वापस चला गया। जब वह वापस चला गया तो अन्य जो यूनानी राजा थे वह जो है आकर पंजाब में क्या किए, अपना प्रभुत्व जमाए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि पंजाब पर आक्रमण किया। कब किया? 316 ईस्वी में आक्रमण किया। उसके बाद जो है यूनानियों को वहां से भगा दिया। अगेन इसके बाद पंजाब पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि पंजाब पर विजय प्राप्त की। आई थिंक आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, हिस्ट्री रटने की चीज बिल्कुल नहीं है, ना आप याद करिए चीजों को, एक चीज से दूसरे चीज से आप लिंक करिए, एक घटना को दूसरे घटना से आप जोड़िए और इसको कहानी के फॉर्म में समझिए। ये नहीं कि आप रटिए, आप अगर रटेंगे तो कितना रटेंगे, सिलेबस इतना ज्यादा है कि आप बिल्कुल रट नहीं सकते हैं। इस वजह से चीजों को समझिए, एक जो है घटना को दूसरी घटना से लिंक करिए, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए सेकंड, मगध पर विजय। मगध पर कैसे विजय वह प्राप्त करते हैं? एक बार उन्होंने जब मगध पर आक्रमण किया था तो क्या उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अगेन वह जब मगध पर आक्रमण करते हैं तो देखते हैं क्या होता है उसके बाद। पंजाब पर अपना साम्राज्य स्थापित करके चंद्रगुप्त ने मगध के सम्राट घनानंद को युद्ध में पराजित करके 321 ईसा पूर्व में 25 वर्ष की आयु में चाणक्य की मदद से मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त और चाणक्य को उत्तरापथ के राजा प्रवर्तक से बड़ी मदद मिली। देखिए, अभी आप लोगों ने उत्तरापथ के बारे में पढ़ा, तो उत्तरापथ के जो राजा प्रवर्तक थे। अब देखिए मगध पर विजय की क्या स्टोरी है। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया, उस समय मगध के जो सम्राट थे वह थे घनानंद। तो घनानंद को उन्होंने युद्ध में पराजित किया था 321 ईसा पूर्व में। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की उम्र 25 वर्ष की थी। तो उन्होंने क्या किया कि मगध पर आक्रमण किया और मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और इन सब में जो है उत्तरापथ के जो राजा प्रवर्तक थे उन्होंने इनकी मदद की थी। चंद्रगुप्त के साथ साथ चाणक्य तो थे ही, लेकिन और किसने मदद की? उत्तरापथ के राजा प्रवर्तक में। देखिए, आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि चंद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में आप करिए या लिखिए। ठीक, तो आप क्या, आपको याद है पंजाब पर विजय, इसकी स्टोरी पता होगी, मगध पर विजय इसकी स्टोरी। तो सिर्फ आप की पॉइंट्स देख लीजिए, उसके बाद आप स्टोरी फॉर्म में करिए, स्टोरी बनाइए अपने से, अपने लैंग्वेज में स्टोरी को पढ़िए, एक बार पढ़िए फिर अपने से स्टोरी बनाने की कोशिश करिए। चीजों को की पॉइंट आप ध्यान रखिए, फिर चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी, ना आप भूलेंगे ही। रटेंगे तो आप एक दिन बाद, दो दिन बाद रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, समझेंगे तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। आइए आगे देखते हैं, दक्षिण भारत पर विजय।
चंद्रगुप्त ने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद दक्षिण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की और मालवा पर चंद्रगुप्त ने लगभग 303 ईसा पूर्व में अपना अधिकार स्थापित किया था। मालवा और काठियावाड़ चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। देखिए धीरे धीरे इन्होंने पूरे, अभी इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि धीरे धीरे पूरे भारत पर इन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। पहले पंजाब का क्षेत्र हो गया, फिर मगध का क्षेत्र हो गया, अब दक्षिण भारत पर भी इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त कर ली। तो चंद्रगुप्त ने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद क्या किया कि दक्षिण भारत पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की और मालवा पर चंद्रगुप्त ने लगभग 303 ईसा पूर्व में अपना अधिकार स्थापित किया। मालवा और काठियावाड़ चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हो गया। यह थी दक्षिण भारत पर विजय की स्टोरी। आगे देखते हैं सेल्यूकस की पराजय। तो सेल्यूकस की पराजय की क्या स्टोरी है वह देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों की ओर ध्यान दिया। देखिए सेल्यूकस भी यूनानी राजा था, ठीक है। क्योंकि सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने ईरान और बैक्ट्रिया को जीतकर सिंधु नदी को पार करके भारत पर सेल्यूकस ने 305 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। अब देखिए आप लोग को लगेगा कि ये सेल्यूकस कौन है। सिकंदर की स्टोरी तो पता है, सिकंदर कौन था, कहाँ से आया था, ये सब तो पता है ना। तो जो सिकंदर है उसकी जब मृत्यु हो गई तो इसका एक सेनापति था, इसका सेनापति कौन था, सेल्यूकस था। तो जो सेल्यूकस है वह सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है क्या किया कि वह ईरान और बैक्ट्रिया जो है वह जीत लिया था। उसके बाद जो आपकी सिंधु नदी थी उसको पार करके भारत पर 305 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। समझ में आया कि नहीं कि जब मगध पर अपना साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, इसके पहले अभी आपने पढ़ा ना कि मगध का राजा कौन था, घनानंद। उसको पराजित करने के बाद क्या किया, उसने मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। जब मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके बाद वह क्या किए, यूनानियों की ओर ध्यान दिए। क्यों, क्योंकि जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो सिकंदर का कौन था, सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, वह जो है सिंधु नदी को पार करके वह 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो आगे की स्टोरी देखिए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस से सिंधु नदी के तट पर युद्ध किया और युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। सेल्यूकस से उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पे युद्ध किया था, सिंधु नदी पे, सिंधु नदी के तट पर। तो वहां जो युद्ध हुआ सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, तो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। आगे की स्टोरी देखिए। सेल्यूकस और यूनानियों को चंद्रगुप्त से संधि करनी पड़ी। इस संधि में 4 शर्तें थी। देखिए जब दो राजाओं के बीच में जैसे होता है युद्ध, तो जब दोनों पक्ष के जो मतलब राजा होते हैं, जब आपस में समझौता करते हैं तो वही एक संधि कहलाता है। हाँ, तो जब सेल्यूकस या यूनानियों को जब चंद्रगुप्त में संधि हुई या संधि करनी पड़ी, तो इस संधि में 4 शर्तें जो है थी। अब वह 4 शर्तें कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, सेल्यूकस ने हेरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिया। ठीक, सेल्यूकस और यूनानियों की, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त में जब संधि हुई तो वो क्या की कि सेल्यूकस ने हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान प्रांत जो है चंद्रगुप्त को दे दिया। उसके बाद देखते हैं, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। सेल्यूकस ने क्या किया कि अपनी जो पुत्री है कार्नेलिया, उसका विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त से कर दिया। ठीक है। और थर्ड देखिए, सेल्यूकस को 300 हाथी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने भेंट किया।
फिर फोर्थ, सेल्यूकस ने अपनी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के साम्राज्य में भेज दिया। देखिए जो संधि होती है ना, तो दोनों राजा जो है कुछ न कुछ एक दूसरे को देते हैं। मतलब संधि कैसा होता है, कुछ आप मेरा सपोर्ट करिए, कुछ हम अपना आपका सपोर्ट करेंगे। तो क्या हुआ कि सेल्यूकस ने चार जो है प्रांत दे दिए चंद्रगुप्त को, और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी करा दी चंद्रगुप्त से। और जो चंद्रगुप्त है उन्होंने 300 हाथी जो है सेल्यूकस को उपहार में दे दिए, और सेल्यूकस ने जो उनका राजदूत था मेगास्थनीज उसको चंद्रगुप्त के साम्राज्य में भेज दिया। ठीक, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया। ठीक है, यह क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कौन सा धर्म स्वीकार किया था, तो जैन धर्म। अशोक ने कौन से किया था, बौद्ध धर्म। ठीक, कंफ्यूजन नहीं हो। चंद्रगुप्त ने राजपाठ, यहाँ पाठ होगा, राजपाठ त्याग करके वह संन्यास लेकर जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर तपस्या करने चले गए, और 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। ठीक, तो इसके पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। तो भद्रबाहु जो थे वो कौन थे, सब स्टोरी पता है ना। तो देखिए फिर से देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपना राजपाट त्याग दिया और जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर तपस्या करने चले गए, और 290 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक तो जैन धर्म, एक तो कहाँ चले गए श्रवण बेलगोला, उनकी मृत्यु कब हुई 298 ईसा पूर्व, और कौन से जैन संत के साथ, भद्रबाहु। तो यहाँ आज आपकी क्लास जो है बस एंड करते हैं, कल जो है बिंदुसार पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू। आज की क्लास पे एंड करते हैं।